हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके और अपने यूट्यूब चैनल मेरा स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान के जो राज्यपाल के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था राष्ट्रपति के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में जो राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार राज्य में भी राज्य सरकार के लिए राज्यपाल की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके बारे में हम आज छोटा मोटा इंट्रोडक्शन के बारे में, राज्यपाल के बारे में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, जैसे लोकसभा में कानून पास होता है, राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में पास होकर जिस प्रकार से राष्ट्रपति अंतिम मंजूरी देता है, उसके बाद में कानून लागू होता है। उसी प्रकार जैसे विधानसभा की बात करें, विधानमंडल जिसमें जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद में भी कानून पास होगा और विधानसभा में भी कानून पास होगा। उसके बाद में वो कहाँ पर कानून राज्यपाल के पास में जाएगा और राज्यपाल के पास में जाने के बाद उस पर अंतिम मंजूरी मिलेगी तभी वो कानून लागू होगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से हम देखा जाए, जैसे केंद्र सरकार में होते हैं जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल के नाम से जो समस्त कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे। जिस प्रकार से हमें मानने तो हम जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र सरकार में होता है उसी प्रकार राज्यपाल राज्य सरकार में होता है। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दें और फिर बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है साथियों। दोस्तों, आज हम जो अध्ययन करेंगे राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो ये राज्यपाल है, ये राज्यपाल कौन से भाग में है? तो दोस्तों, इसके भाग की अगर हम बात करें, जो ये भाग है ये किस भाग में इसका उल्लेख मिलता है? तो साथियों, इसका उल्लेख मिलता है भाग 6 में। कौन से उल्लेख में मिलता है? तो भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार से हमने देखा था जो केंद्र सरकार होती है उसका भाग 5 था और राज्य सरकार जो भी आएगी, जैसे विधानमंडल आ जाए, विधान परिषद है, ये सब किस में आएगी? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री, ये सब भाग 6 में आएगी। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भाग 6 में किसका उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है राज्यपाल का। अगर आपको पूछा जाता है राज्यपाल किस भाग का उल्लेख है, तो वो है भाग 6 का। और इसमें अगर हम अनुच्छेदों की बात करेंगे तो दोस्तों, एक अनुच्छेद हम ट्री के साथ भी इसमें अनुच्छेद याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक ट्री के, उसके साथ में 10-11 अनुच्छेद याद हो जाएंगे। ठीक, अगर हम ट्री की बात करें, ट्री है दोस्तों राष्ट्र निकायों में शर्तें व शपथ भी विपक्ष में। क्या ट्रिक है साथियों? अगर आपको पूछा जाता है जो राज्यपाल के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं उसकी ट्रिक को याद करने के लिए दोस्तों ये ट्रिक है। इससे आपको लगभग सारे राज्यपाल के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं, जैसे राज्यपाल की योग्यता ही, राज्यपाल की शर्तें ही, राज्यपाल किसका प्रमुख होगा, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में मिलता है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ट्रिक कौन सी है? तो राष्ट्र निकायों में शर्तें में शपथ भी मार लिखते हैं। 1-2 बार दोस्तों पढ़ोगे तो उसमें याद हो जाएगी। क्या है? राष्ट्र निकायों में शर्तें में शपथ भी विपक्ष में है। क्या है? राष्ट्र निकायों में शर्तें व शपथ भी विपक्ष में है। क्या है दोस्तों? राष्ट्र निकायों में शर्तें व शपथ भी विपक्ष में है। ये ट्रिक है। इससे अगर हम बात करें, रा से हो जाएगा, दूसरे पेन से लिख सकता हूँ दोस्तों, रा से हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? रा से हो जाएगा राज्यपाल। से हो जाएगा संवैधानिक प्रमुख। जैसे राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो वो होता है संवैधानिक प्रमुख। ठीक है साथियों। नी से हो जाएगा नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये का से हो जाएगा राज्यपाल का कार्यकाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्यकाल। और ये की बात अगर हम बात करें, ये से हो जाएगा राज्यपाल की जो भी योग्यताएं आती हैं वो यो से जाएगा योग्यता। और शर्तें से हो जाएगा शर्तें। शपथ से हो जाएगा शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? और इस वी से हो जाएगा विशेष शक्तियाँ। क्या है साथियों? विशेष शक्तियाँ। राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ जो विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं? और से हो जाएगा जिस प्रकार से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को भी समाधान के कुछ अधिकार है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी समाधान के अधिकार है। ये इस ट्रिक से ये प्रमुख अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। जिससे राज्यपाल की अगर हम बात करें, जो ये राज्यपाल है, राज्यपाल का कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 153। संवैधानिक प्रमुख 154। अनुच्छेद 154
और नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 155। कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 156। योग्यता की बात करेंगे तो 157 अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यता देखने को मिलती है। और राज्यपाल की प्रमुख शर्तें किस अनुच्छेद में मिलती है तो वो मिलती है अनुच्छेद 158 में। और शर्तों की बात करें तो अनुच्छेद 159। और विशेष शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 160। और समाधान की बात करें तो 161। इस ट्रिक से आप दोस्तों इतने अनुच्छेद याद रख सकते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद? आर्टिकल 153 की बात करें, आर्टिकल 154 की बात करें, आर्टिकल 155 की बात करें, आर्टिकल 156 की बात करें, या 157 की बात करें, या 158 की बात करें, या 159 की बात करें, 160 की बात करें, या 161 की बात करें। इन प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, जो राष्ट्र निकायों में शर्तें में शपथ भी महारिक्त है, इस होते हैं शर्तें में शपथ भी विपक्ष में है। इस ट्रिक से आप अनुच्छेद याद कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद हम बात करेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 153 में जैसे राज्यपाल, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में देखने को मिलता है। और दोस्तों अनुच्छेद 154 की बात करें तो जैसे अनुच्छेद 154 में बता रखा है कि जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होगा तो वो होगा राज्यपाल होगा। फिर बाद में हम बात करें अनुच्छेद 155 में, जैसे अनुच्छेद 155 में आता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किन परंपराओं के आधार पर करेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। और फिर बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 156 की, जो कि कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है तो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है और लगा सकता है। और फिर बात करेंगे अनुच्छेद 157 की, जो कि राज्यपाल की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो किसी लाभ पद पर ना होना चाहिए। फिर बाद में हम बात करेंगे राज्यपाल की प्रमुख शर्तों के बारे में, जो कि अनुच्छेद 158 में देखने को मिलती है। राज्यपाल की जो प्रमुख शर्तें हैं, जैसे हम बात करेंगे राज्यपाल की कौन कौन सी प्रमुख शर्तें हैं। जैसे राज्यपाल किसी भी विधानमंडल में, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, इसमें वो कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए। ये राज्यपाल की प्रमुख शर्तें। और उसमें दोस्तों एक चीज़ और लगा है कि राज्यपाल का वेतन कितना होगा तो राज्यपाल का वेतन 350,000, यानी हम बात कर सकते हैं 3.5 लाख पर मंथ राज्यपाल का वेतन होता है। जो किसके द्वारा दिया जाता है तो वो दिया जाता है केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से, सॉरी। और दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है उस राष्ट्रपति को दोस्तों केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। और राष्ट्रपति का वेतन कितना था तो हमने देखा था 5 लाख था, उसका वीडियो भी हमने डाल रखा। दोस्तों आप चाहो तो राष्ट्रपति जो संविधान की प्ले लिस्ट में, उसमें जाकर आप संविधान में राष्ट्रपति की 4 वीडियो डाल रखे, उसमें दोस्तों पूरी डिटेल से बता रखा, आप जाकर देख सकते हैं। और फिर बाद में हमने देखा अनुच्छेद 159 जैसे शपथ, अगर राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों तो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा जो हाई कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय जैसे हम कहते हैं हाई कोर्ट दोस्तों, हाई कोर्ट को जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। और अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तो उस समय राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा तो उस समय राज्यपाल को शपथ दिलाएगा जो हाई कोर्ट का वरिष्ठतम जो जज होगा वो दोस्तों राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। फिर बाद में हम बात करेंगे 160 में जो विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुई, जैसे संसद में, चाहे किसी भी कानून में जो संसद होती है उसमें दोस्तों जो मौन है वह शक्तियाँ राज्यपाल को दे सकती हैं। और अनुच्छेद 161 में समाधान, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को भी समाधान के अंतर्गत हम पढ़े थे दोस्तों, बहुत कानून थे, उसमें भी दोस्तों जो 2-3 है जो वो राज्यपाल को नहीं बल्कि जो सभी राष्ट्रपति के समान दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 153 की। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिए और फिर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो वो आपको जरूर मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद, सबसे पहले अनुच्छेद 153 की। आर्टिकल 153 क्या कहता है तो अनुच्छेद 153 की अगर हम बात करें, जो ये अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 153 में क्या लिख रखा है तो अनुच्छेद 153 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिख रखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात किस में लिख रखी है तो ये लिख रखी है दोस्तों अनुच्छेद 153 में। लेकिन दोस्तों जो 7वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा संविधान संशोधन होता है तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, जो 7वां संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 7वां संविधान संशोधन कब होता है तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये कब होता है तो 1956 में होता है 7वां संविधान संशोधन। इसके तहत दोस्तों जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल एक राज्य से भी अलग, जैसे एक राज्यपाल राजस्थान का राज्यपाल है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी हो सकता है। वो किसके तहत? वो 7वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान कर दिया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया तो इसके अंतर्गत जोड़ा गया 2 या 2 से
अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। क्या बात है दोस्तों, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात किस में लिख रखी थी? लिख रखी अनुच्छेद 153 में। लेकिन अगर आपको पूछा जाता इसमें एक संशोधन किया जाता तो अनुच्छेद कौन सा संविधान संशोधन किया जाता? तो 7वां संविधान संशोधन किया जाता है, जो कि कब किया जाता था? ये किया जाता 1956 में। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान कर दिया गया है। जैसे राजस्थान का कोई भी राज्यपाल हो, वो दोस्तों जैसे उत्तर प्रदेश या एमपी में किसी भी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है और किसी कारणवश पद खाली होता तो वो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल को भी पद यानी वहाँ पर पद स्थापित किया जा सकता था। यानी ये प्रावधान कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के किया गया? तो ये किया गया 7वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 7वां संविधान संशोधन कब होता? तो वो होता है 1956 में होता है। ये बात भी आप ध्यान रखें। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक अनुच्छेद और आता है अनुच्छेद 154 की। अगर हम अनुच्छेद 154 की बात करें, जो ये अनुच्छेद 154 है, अगर हम अनुच्छेद 154 की बात करते हैं, अनुच्छेद 154 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 154 की अगर हम बात करें, जैसे जो राज्यपाल होगा वो दोस्तों कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये बात किस में लिख रखी थी? ये दोस्तों अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। ये बात दोस्तों ध्यान रखें, संवैधानिक प्रमुख होगा। अगर आपको पूछा जाता है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो होता है अनुच्छेद 154 के तहत। दोस्तों एक बार अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बाद हम चलेंगे आगे। जिस प्रकार से हमने देखा था दोस्तों, अभी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। राज्यपाल जो राज्यपाल है, ये कौन सा भाग आता है? तो राज्यपाल का आता है दोस्तों भाग 6 आता है। केंद्र सरकार की हमने बात की, उसमें राष्ट्रपति का भाग कौन सा था? भाग 5 था। और राज्य सरकार की हम बात करें तो भाग 6 आता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखें। फिर बाद में हम राज्यपाल के कुछ अनुच्छेदों के बारे में हम अध्ययन किया। जैसे कुछ अनुच्छेदों को याद रखने के लिए हमने ट्री का प्रयोग किया। ट्री कौन सी? तो राष्ट्र निकायों में शर्तें व शपथ भी विपक्ष में। जैसे रा से हो जाएगा राज्यपाल, से हो जाएगा संवैधानिक प्रमुख, और का से हो जाएगा नि से हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति, और का से हो जाएगा कार्यकाल। इसके बारे में हमने अध्ययन किया, यह आप देख सकते हैं। फिर बाद में मैंने बात की अनुच्छेद 153 की। जो अनुच्छेद 153 है, ये अनुच्छेद 153 क्या कहता है? तो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये बात आप ध्यान रखें, विशेष तरह से नोट रखें। और दोस्तों आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो राज्यपाल का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 153 में। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और आप ये ध्यान रखें। और फिर बाद में राज्यपाल के एक संविधान संशोधन किया जाता है, जो कि 7वां संविधान संशोधन होता है और 1956 के तहत होता है। और 1956 के तहत 7वां संविधान संशोधन होता है और इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ये प्रावधान किस में किया जाता है? किया जाता है 7वां संविधान संशोधन के तहत। और इसमें दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। और फिर बाद हमने बात की अनुच्छेद 154 की। जो अनुच्छेद 154 है, ये अनुच्छेद 154 की बात करें, जैसे राज्यपाल वो किसका प्रमुख होता है? तो वो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसकी बात की हमें? अनुच्छेद 154 में। अगर आपको पूछा जाता है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो होता है दोस्तों अनुच्छेद 154 के तहत। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 155 की। अगर हम अनुच्छेद 155 की बात करें, अनुच्छेद 155 क्या कहता था? अनुच्छेद 155 के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो अनुच्छेद 155 है, अनुच्छेद 155 क्या कहता था? अनुच्छेद 155 कहता है दोस्तों, जो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में इसके बारे में अध्ययन कर रखा। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और फिर बाद में बात करें जो नियुक्ति के संदर्भ में 2 परंपराएं हैं। जैसे एक परंपरा यह है कि जिस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है, उस राज्य से उच्च मुख्यमंत्री की सलाह ली जाएगी। जिस राज्य से राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही, जैसे राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाएगी। एक परंपरा तो यह है। एक परंपरा यह है कि दोस्तों जिस राज्य के किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जहाँ की वह निवासी हो। जैसे राजस्थान की बात करें, जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है, वो राजस्थान का राज्यपाल नहीं बन सकता, बल्कि वो दूसरे राज्य का राज्यपाल बन सकता। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जहाँ का वो
वो निवासी हो। फिर बाद में हम बात करें इसके संदर्भ में कुछ आयोग भी बनते हैं, और कौन कौन से आयोग बनते हैं, जैसे सरकारी आयोग बनता है, और फिर बाद में पूंछी आयोग बनता है। ये कौन क्या क्या सिफारिशें देती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये बात आप ध्यान रखें, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, तो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखें। फिर बाद में हम बात करते हैं दो विशेष परंपराएं प्रचलित हैं, जैसे कौन कौन सी परंपराएं, जैसे हम बात करें, एक परंपरा तो आती है जिस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए। क्या ली जाए, जिस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए। एक और प्रचलित है, किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जहाँ का वो निवासी हो। ठीक है साथियों, ध्यान रखें, क्या है, किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जहाँ का वो निवासी हो। ये तो दो परंपराएं, लेकिन इसके बावजूद भी दो को इस मानते हैं कि यह राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में गलत है, तो इसके पीछे दो और आयोग बनते हैं, जिसमें राज्यपाल के संदर्भ के आयोग में कौन कौन से आयोग बनते हैं, तो निम्न आयोग बनते हैं। जैसे हम बात करें, एक आयोग बनता है साथियों, निम्न आयोग बनते हैं। जैसे एक आयोग बनता है दोस्तों, उस आयोग की हम बात करें, जैसे एक आयोग आता है सरकारी आयोग। कौन सा आयोग बनता है, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सरकारी आयोग बनता है। और ये जो सरकारी आयोग है, इस सरकारी आयोग की अगर हम बात करें, जो ये सरकारी आयोग है, इसका गठन कब होता है, तो इसका गठन होता है साथियों, इसके गठन की बात करें, इसका गठन होता है 1983 में। 1983 में सरकारी आयोग का गठन होता है, और ये रिपोर्ट कब पेश करता है, तो ये रिपोर्ट देता है, वापस रिपोर्ट कब देता है, तो वापस रिपोर्ट देता है 1988 में, ये रिपोर्ट वापस देता है। और इसमें दोस्तों निम्न अध्यक्ष होते हैं। जैसे अध्यक्ष कौन होता है, तो एक तो होता है रणजीत सिंह सरकारिया, जो तो अध्यक्ष होते हैं, और दो अन्य सदस्य और होते हैं। एक तो होता है एस.आर. सेन, एक होता है बी. शिवचरण। कौन होता है दोस्तों, एक तो होते हैं अन्य सदस्य की अगर हम बात करें। जैसे इसके अध्यक्ष की बात करें, सबसे पहले अध्यक्ष कौन होता है, तो इसमें दोस्तों अध्यक्ष होता है रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया इसमें अध्यक्ष होते हैं। और दो अन्य सदस्य की बात करें, वो होता है, एक तो होता है बी. शिवचरण, और एक सदस्य और होता है, उसका नाम है दोस्तों एस.आर. सेन। कौन होता है दोस्तों, एस.आर. सेन। इसमें ये तीन सदस्य होते हैं, जिसमें एक सौ अध्यक्ष होता है और दो अन्य सदस्य होते हैं। जैसे कौन कौन से, एक तो है बी. शिवचरण, एक है एस.आर. सेन, और एक है रणजीत सिंह सरकारिया, जो कि ये दोस्तों सरकारी आयोग के अध्यक्ष होते हैं। फिर बाद में हम बात करें, जो ये सरकारी आयोग है, ये क्या सिफारिश करता है, तो इसकी हम सिफारिश की अगर हम बात करें, इसकी सिफारिश की बात करें, तो ये भी दोस्तों यही कहता है कि जिस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है, वहाँ से उस राज्य के सीएम से सलाह ली जाए। एक तो सिफारिश ये करता है। एक सिफारिश ये करता है कि किसी भी राज्यपाल की, जैसे राज्यपाल है, उसकी दोस्तों राजनीतिक कारण को उससे हटाया नहीं जाएगा। नहीं हटाया जाएगा दोस्तों, चाहे किसी भी मुद्दा चल रहा हो और उसमें राजनीतिक कारण आ जाता है, और उस समय राज्यपाल को नहीं हटाया जाएगा। एक बात तो ये, एक बात इन्होंने ये की कि दोस्तों राज्यपाल ऐसा व्यक्ति बनाना चाहिए जो कि स्थानीय राजनीति से कोई उसका संबंध नहीं हो। क्या दोस्तों, राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि दोस्तों किसी भी जो यहाँ की स्थानीय राजनीति है उससे संबंध नहीं होना चाहिए। इन्होंने तीन सिफारिशें की। कौन कौन सी, एक तो यही कि जिस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा, उस राज्य के सीएम मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए।
एक तो सिफारिश ये करता है सरकारी आयोग, एक ये करता है कि दोस्तों राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका राजनीति से कोई संबंध ना हो, स्थानीय राजनीति से कोई संबंध ना हो। और एक सिफारिश ये करता है कि राज्यपाल को, यहाँ पर लिख देता हूँ, राज्यपाल को राजनीतिक कारण से हटाया नहीं जाए। ये दोस्तों 3 सिफारिश करता है। कौन सा आयोग बनता है? वो बनता है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का गठन कब होता है? तो 1983 में गठन होता है। और रिपोर्ट का पेश करता है तो रिपोर्ट 1988 में ये पेश करता है। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं, एक तो होते हैं रणजीत सिंह सरकारिया और 2 अन्य सदस्य होते हैं बी शिवचरण और SR सेन। इन्होंने दोस्तों क्या सिफारिशें की? तो इन्होंने सिफारिशें की दोस्तों कौन कौन से? एक तो कि जिस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के CM से सलाह ली जाए। और एक सिफारिश क्या की? तो एक सिफारिश की जाए किसी भी राज्य के राज्यपाल को राजनीतिक कारण से हटाया नहीं जाए। और एक सिफारिश ये की कि दोस्तों राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि किसी स्थानीय राजनीति से उसका कोई संबंध ना हो। ठीक है साथियों, ये थी हम बात। फिर बाद में एक आयोग और बनता, उसकी हम बात करें, वो बनता दोस्तों पुंछी आयोग। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में एक आयोग और बनता है पुंछी आयोग। इस पुंछी आयोग की अगर हम बात करते हैं, ये पुंछी आयोग का गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है, इसका अगर हम गठन की बात करें तो गठन होता है 2007 के अंदर। और ये रिपोर्ट कब देता है? तो रिपोर्ट देता है 2010 के अंदर। जो राज्यपाल के संदर्भ में 2 आयोग बनते हैं, कौन कौन से? एक तो बनता है सरकारी आयोग, एक बनता है पुंछी आयोग। जो कि पुंछी आयोग का गठन 2007 में होता है और सरकारी आयोग का गठन 1983 में होता है। और सरकारी आयोग एक रिपोर्ट 1988 में पेश करता है और पुंछी आयोग की बात करते हैं रिपोर्ट कब पेश करता है? तो 2010 में पेश करता है। और दोस्तों इस पुंछी आयोग में अध्यक्ष कौन होते? तो अगर हम अध्यक्ष की बात करें, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होते? तो इसमें दोस्तों अध्यक्ष होते हैं मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी इस पुंछी आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और इसमें दोस्तों 4 अन्य सदस्य भी होते हैं, ये ध्यान रखें। और जो पुंछी आयोग है ये क्या सिफारिश करता है? तो ये सिफारिश करता है कि सिफारिश करता है? तो ये करता है दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए, एक समिति के द्वारा की जाए जिसमें निम्न सदस्य होंगे। कौन कौन से सदस्य होंगे? जैसे हम बात करें, जैसे इसमें 5 सदस्य होते हैं। एक तो होता है प्रधानमंत्री, एक होता है भारत का उपराष्ट्रपति, एक होता है केंद्रीय गृह मंत्री, एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष, एक होता है लोकसभा का विपक्ष नेता। कौन कौन से दोस्तों? इसकी हम बात करें, जैसे एक तो होता है प्रधानमंत्री होगा, दूसरे की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति, तीसरे की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री, चौथे की अगर हम बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष, पांचवें की अगर हम बात करें तो लोकसभा का विपक्ष नेता। दोस्तों अगर हम बात करें, ये दोस्तों 5 एक कोलिजियम के, इसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये कौन सिफारिश करता है? तो वो करता है पुंछी आयोग। जैसे हम बात करें अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीमान नरेंद्र मोदी। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो वेंकैया नायडू। लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमान ओम बिरला जी। और केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री कौन है? तो दोस्तों गृह मंत्री हैं अमित शाह। और दोस्तों लोकसभा के विपक्ष नेता की बात करें तो विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी। ये थे दोस्तों पुंछी आयोग। राज्यपाल के संदर्भ में ये निम्न आयोग बनते हैं। कौन कौन सा आयोग बनता है? एक तो बनता है सरकारी आयोग, एक बनता है पुंछी आयोग। सरकारी आयोग का गठन कब होता है? तो सरकारी आयोग का गठन होता है 1983 के अंदर। और ये रिपोर्ट कब देता है? ये रिपोर्ट देता है 1988 के अंदर। और दोस्तों इसमें अध्यक्ष कौन होते? तो अध्यक्ष
रणजीत सिंह सरकारिया इसमें अध्यक्ष होते हैं, और बी शिवचरण और एसआर सेन इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं। इन्होंने क्या सिफारिश की कि इन्होंने एक सिफारिश तो की कि जिस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के सीएम से सलाह ली जाए। राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका राजनीतिक स्थानीय राजनीति से कोई संबंध ना हो। और एक सिफारिश क्या की, तो किसी भी समय दोस्तों राज्यपाल को राजनीतिक मुद्दे के कारण उसको पद से हटाया नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, यह थी। और एक बनता है पूंची आयोग। पूंची आयोग की हमने बात की दोस्तों। पूंची आयोग कब बनता है दोस्तों? पूंची आयोग बनता है दोस्तों कब बनता था दोस्तों? पूंची आयोग गठन 2007 में होता है। रिपोर्ट ये कब पेश करता है? रिपोर्ट करता है 2010 में ये पेश करता है। फिर ठीक है साथियों, ये थी दोस्तों पूंची आयोग और सरकारी आयोग के बारे में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 156 की। अनुच्छेद 156 के बारे में बात करें। अनुच्छेद 156 क्या कहता था? कार्यकाल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कार्यकाल। अब हम बात करते हैं कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा उसकी हम बात करें। अनुच्छेद 156 कौन सा अनुच्छेद आता है दोस्तों? अनुच्छेद 156 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 156 आर्टिकल अनुच्छेद 156 की बात करें। इसमें क्या दर्शा रखा था दोस्तों? अनुच्छेद 156 में बात रखा है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा इसके बारे में बता रखा। जैसे राज्यपाल का कार्यकाल की बात करें, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? तो दोस्तों पद ग्रहण से 5 वर्ष तक या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है दोस्तों जब चाहे राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। क्या होता है दोस्तों? पद ग्रहण से या शपथ ग्रहण से, पद ग्रहण या शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक राज्यपाल का कार्य होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों कार्यकाल। या इसमें और बात करें राज्यपाल को हटाने या पुनः निर्वाचन करने की दोस्तों, ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो हम नोट लगाकर लिख सकते हैं कि राज्यपाल को हटाने व पुनः नियुक्ति का संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर आपको पूछा जाता है कि क्या राज्यपाल को हटाने या पुनः नियुक्ति का राज्यपाल संविधान में उल्लेख है, तो संविधान में उल्लेख नहीं है, ये किसी एक्ट के तहत कर रखा है। ठीक है साथियों, कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण से शपथ ग्रहण तक 5 वर्ष तक राज्यपाल का कार्यकाल होता है। फिर बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 157 की। अनुच्छेद 157 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 157 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 157 कहता है योग्यता के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? योग्यता के बारे में। अगर हम योग्यता की बात करें राष्ट्रपति की, दोस्तों राज्यपाल की योग्यता की बात करें, राज्यपाल की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? जैसे न्यूनतम आयु दोस्तों उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और वह किसी लाभ पर न होना चाहिए। ये 3 दोस्तों प्रमुख योग्यता। एक तो है दोस्तों वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। एक योग्यता उसमें होनी चाहिए दोस्तों न्यूनतम आयु। दोस्तों न्यूनतम आयु वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कितने? तो 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और एक योग्यता होनी चाहिए कि वो किसी लाभ पद पर ना हो, किसी लाभ पद पर ना हो। ये इसमें दोस्तों राज्यपाल में 3 योग्यता होना अति आवश्यक है। फिर बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 158 की। अनुच्छेद 158 की बात करें, जो अनुच्छेद 158 है, अनुच्छेद 158 में किसके बारे में बता रखा? तो दोस्तों अनुच्छेद 158 के बारे में बता रखा है कि शर्तें के बारे, राज्यपाल की शर्तें। राज्यपाल की क्या क्या शर्तें होगी इसके बारे में बता रखा। राज्यपाल की क्या शर्तें होगी दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों वो विधानमंडल का किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। प्रमुख शर्त तो ये है। क्या दोस्तों? विधानमंडल में किसी भी सदन का, विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर है तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता। और दोस्तों दूसरी शर्त यह है कि उसका वेतन की बात करें, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो दोस्तों राज्यपाल का वेतन होता है 350,000, यानी बात करें तो 3.5 लाख, जो कि दोस्तों राज्य की संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है। किस निधि से दिया जाता है? तो राज्य की संचित निधि से।
निधि से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिए। राज्यपाल की शर्त क्या है? विधानमंडल में किसी भी सदन का, चाहे विधान परिषद हो या चाहे विधानसभा हो, वो दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और वेतन कितना होगा? तो 350,000 होगा। और फिर बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 159 की। अनुच्छेद 159 की बात करें, शपथ के बारे में बता रखा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो दोस्तों राज्यपाल की शपथ की बात करें, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो दोस्तों राज्यपाल को शपथ दिलाएगा दोस्तों हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा दोस्तों? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता तो इस समय राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो इसकी अनुपस्थिति की बात करें तो अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता? तो अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का वरिष्ठ जज, वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, अगर अनुपस्थित है, चाहे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, तो सबसे पहले हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित होता है तो वो दोस्तों हाई कोर्ट का वरिष्ठ जज होता है, वो दोस्तों राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। वो दोस्तों शपथ का प्रावधान कहाँ पर है? अनुच्छेद 159 के तहत। शर्त की बात करें तो अनुच्छेद 158 के तहत। शर्त क्या है? तो विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो। अगर है तो वो राज्यपाल नहीं बनेगा। और एक शर्त क्या है? तो उसका वेतन 350 और उसका कार्यकाल के दौरान उसका वेतन नहीं काटा जाएगा। ठीक है साथियों। फिर बाद में हमने बात की अनुच्छेद 157 के तहत योग्यता के बारे में अध्ययन किया। वह तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, किसी लाभ पद पर ना हो। ये दोस्तों राज्यपाल की प्रमुख योग्यता के बारे में उल्लेख मिलता है। फिर बाद बात की दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल की बात की तो कार्यकाल पद ग्रहण से या शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होना चाहिए या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि दोस्तों राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है और जब चाहे लगा सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर आपको पूछा जाता है राज्यपाल को हटाने व पुनः नियुक्ति का संविधान में उल्लेख है, तो संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर बाद में हम बात करते थे अनुच्छेद 160 और अनुच्छेद 161 की। अनुच्छेद 160 और अनुच्छेद 161 की बात करें तो अनुच्छेद 160 में तो बता रखा है कि विशेष अध्ययन संसद अगर किसी कानून पर मौन है तो राज्यपाल को वो दे सकते हो। अनुच्छेद 161 की बात करें तो अनुच्छेद 161 में समाधान के बारे में बता रखा है। किसके बारे में बता रखा है दोस्तों? समाधान। विशिष्ट शक्तियाँ की बात करें, अनुच्छेद 160 की बात करें तो विशेष शक्तियाँ। अनुच्छेद 160 में बता रखा है कि दोस्तों संसद उन शक्तियों जो संसद मौन है वह शक्तियाँ राज्यपाल को दे सकती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। ये बात किस में रखी लिख रखी अनुच्छेद 160 में, जिससे विशेष शक्तियाँ इंतर्गत। फिर बाद में एक अनुच्छेद और आता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 की आर्टिकल है। अनुच्छेद 161 की बात करें, अनुच्छेद 161 में क्या लिखा रखा? तो दोस्तों समाधान। क्या दोस्तों? समाधान। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को समाधान प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी दोस्तों क्षमा कर सकता है, सैन्य न्यायालय को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों निम्न समाधान के अलावा राष्ट्रपति के समान समाधान है। कौन कौन सा जो दोस्तों राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता? एक तो दोस्तों मृत्युदंड को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। एक होती है दोस्तों जो सैन्य न्यायालयों द्वारा दिया गया दंड, सैन्य न्यायालयों द्वारा दिया गया दंड। एक बात करें, एक होते तो संघीय विषय होते हैं, संघीय विषयों के संदर्भ में दिए गए दंड, दिए गए सजा के बारे में, सजा को माफ़ नहीं कर सकता राज्यपाल। ये बात आप ध्यान रखें। अगर एक बात और ध्यान रखें, जो राज्यपाल का स्थानांतरण की बात करें, नोट लगा कर लिखिए, राज्यपाल का स्थानांतरण। अगर राज्यपाल का स्थानांतरण की बात करें, अगर आपको पूछा जाता है राज्यपाल का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी आप बात में ध्यान रखिए, किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों,
हमने किसकी बात की, अनुच्छेद 160 विशेष शक्तियां प्राप्त है राज्यपाल को, जिस संदर्भ में दोस्तों जो संसद मौन है उन शक्तियों जो इस पर राज्यपाल को अधिकार होगा। और फिर बाद में बात की अनुच्छेद 161 के तहत, जो कि अनुच्छेद 161 में दोस्तों समाधान, निम्न समाधान के अलावा राष्ट्रपति के समान समाधान राज्यपाल को मिलते हैं। जैसे राष्ट्रपति को मृत्युदंड का भी अधिकार है, जैसे सैन्य न्यायालयों को राष्ट्रपति की दोस्तों सभी वो माफ़ कर सकता है, लेकिन दोस्तों इन 3 शर्तों के अलावा राज्यपाल भी इसको समाधान करने का अधिकार है। जैसे एक तो है मृत्युदंड के अलावा, एक है सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड, एक संघीय विषयों के संदर्भ में जो सजा दी गई, इन तीनों को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, बल्कि जो भी दूसरे समाधान आते हैं जिस प्रकार से राष्ट्रपति को मिले हुए थे उसी प्रकार राज्यपाल को भी मिले हुए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी, इसके बारे में हमने अध्ययन किया, कौन से अनुच्छेद के बारे में देखा, अनुच्छेद 153 के बारे में देखा, राज्यपाल का प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 154 की बात की जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख होगा, अनुच्छेद 155 में बात की राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में जिसकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता, अनुच्छेद 155 में हमने देखा था राज्यपाल का कार्यकाल, और दोस्तों और अनुच्छेद 155 में देखा दोस्तों क्या देखा था दोस्तों, योग्यता के बारे में। फिर बाद में हमने बात की दोस्तों शर्तों के बारे में, राज्यपाल की शर्तें क्या होगी, किसी भी सदन का वो दोस्तों सदस्य नहीं होगा, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो। फिर बाद में बात की शपथ कौन दिलाएगा राज्यपाल को, तो शपथ दिलाएगा दोस्तों कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और अगर वह भी अनुपस्थित है तो उस समय कौन दिलाएगा, तो उस समय दिलाएगा दोस्तों हाई कोर्ट का वरिष्ठतम जज। और फिर बाद में हमने बात की विशेष शक्तियाँ राज्यपाल को प्रदान है, और फिर बाद में हमने बात की अनुच्छेद 161 के अंतर्गत समाधान, जो कि समाधान मृत्युदंड पर राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, एक सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, एक होता है दोस्तों जो संघीय विषयों पर दिया गया कानून, उस पर दोस्तों राज्यपाल निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है साथियों, ये था राज्यपाल। फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो आपको मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।